उसी डॉक्टरी भेजूगा इसी ये होता है इसी कड्डे जा ਉਹ ਤੂੰ ਖਲ ਬੈ ਨਾ ਖਲ ਖਲ ਬੈ नशा करता है ਅੱਛਾ ਮਾਰ ਵੀ ਆ ਚਰਸਾ सुक्की जरसा कुत्ता ये एक ऐसा शब्द है जो किसी इंसान के साथ जोड़ दिया जाए तो वो इसे गाली समझता है और दूसरी तरफ कुत्ता ही है जिसे वफादारी के लिए मसाल के बतौर इस्तेमाल किया जाता है। अब ये वही कुत्ता है जो आपके गली के बाहर आपको कहीं भी मिल जाएगा, बट वो आवारा है, लूट है। कुछ लोग तो 40-40 हज़ार 20-20 हज़ार का कुत्ता खरीद के ले आएंगे और उसको पालेंगे, बट इन लोगों को पत्थर मारेंगे। या आप लोगों से कुछ मांगता नहीं है और अगर आप इसको कुछ दे नहीं सकते तो इनको मारिए भी मत। कुछ लोग घर में परेशान रहते हैं, ऑफिस से आके परेशान रहेंगे और बाहर कुत्ता थोड़ा सा भौंक देगा तो बोलेंगे जी कुत्ता हमें बहुत परेशान करता है। ऊपर वाले ने उसे भेजा है नीचे, साथ में पेट भी भेजा है। अब उस बेचारे बेजुबान को भूख तो लगती है, बट खाना देना तो दूर की बात। हमारे समाज में बहुत से ऐसे लोग हैं जो कुत्ते को खिलौना समझते हैं और अपने एंटरटेनमेंट के लिए उसको मारते हैं। कभी टांग मार देंगे, कभी कुछ मार देंगे, और जब कुत्ता एग्रेसिव हो जाता है तो फिर बोलेंगे जी कुत्ते एग्रेसिव हो गए, हमारे बच्चे यहाँ पे घूमते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। बट उसका एग्रेशन का क्या कारण है वो कोई नहीं जानना चाहता। और ऐसा नहीं है कि कुत्ते का हमें कोई फायदा नहीं होता, वो सिर्फ ऐसे ही भौंकते हैं, उनको कोई मतलब नहीं है। जब आप लोग अपने घरों में सो रहे होते हैं ना, जब आप चैन की नींद, जो ये 5 मरले का 3 मरले का जो भी जितना भी किसी का बड़ा घर होगा, जैसा भी होगा, ये जो छोटी सी जगहों पे आप कब्जा करके बैठ के आप सो रहे हैं ना, जहां पे जो पता नहीं कितने आए यहाँ पे रहे और कितने आएंगे और चले जाएंगे, कोई यहाँ पे साथ में नहीं लेके जाने वाला, और उसका गुमान करके आप अंदर रहते हैं। और ये बेचारे सर्दी में गर्मी में बाहर गलियों में घूमते हैं और फिर भी आपको ये खड़कते हैं, आपको ये नासूर लगते हैं, आपसे इनको देखा नहीं जाता। आपको तो ऊपर वाले ने कुछ ना कुछ सर पे छत दी है रहने के लिए, और ये बेचारे गली में खुले आसमान में गर्मी में सर्दी में सोए, आपको वो भी गवारा नहीं है। और बहुत से ऐसे लोग हैं जो इन पे बहुत बहुत जुल्म करते हैं। आए दिन हम ऐसी बहुत सी वीडियोस देखते रहते हैं, बट हमारे यहाँ पे जम्मू राजपुरा शक्ति नगर में एक ऐसी वारदात हुई है जिसे देख शायद इंसानियत शर्मसार हो जाएगी, और हम लोग दोबारा ये सोचने में मजबूर हो जाएंगे क्या इंसान कहलाने के लायक है कि नहीं है। इंसान पे जुल्म तो करता ही था, घिनौने काम तो करता ही था, और जानवरों पे भी हम बहुत जुल्म ढा रहे हैं, शायद बहुत ज़्यादा ढा रहे हैं, क्योंकि वो बेचारे बोल नहीं सकते ना हमें वापस। और अभी कुछ ऐसा ही हुआ है हमारे राजपुरा शक्ति नगर में, जम्मू के एक एरिया में। यहाँ पे किसी इंसान ने, हमें नहीं पता कि वो नशे में था, किस में था, कौन था वो इंसान, बट जो भी था उसने इतना घिनौना काम किया है, शायद ऊपर वाला उसे नर्क में भी जगह नहीं देगा। बोलते बोलते भी मुझे अब मैं बोल भी नहीं पा सकता और आपको बता भी नहीं सकता कि किस दौर से बेचारा वो जानवर गुजरा होगा जिस घिनौने इंसान ने। आप लोग खुद देख लीजिए। आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, ये एक स्क्रू ड्राइवर है जो 4 से 6 इंच का होगा कम से कम, और किसी हैवान ने बड़ी दरिंदगी से रात को ये इसके स्कल में स्टैब कर दिया था, और हमें ये सुबह 7 बजे मिला है
किसी ने घर से बुलाया मुझे और मैंने जब ये देखा तो हम इसे तुरंत ही हॉस्पिटल ले आए ताकि जल्दी से इसका इलाज किया जाए। इसकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। डॉक्टर ने इसे एनेस्थीसिया देकर इसके स्कल से ये स्क्रू ड्राइवर तो निकाल दिया, बट इसकी हालत अभी भी काफ़ी क्रिटिकल है और हमें पता नहीं कि ये डॉग सरवाइव कर भी पाएगा कि नहीं। सुबह के लगभग 7 बज रहे होते हैं। हमारे मोहल्ले के अंकल हैं जिन्हें हम सोमी अंकल बोलते हैं, वो सुबह सैर करने जा रहे थे और वो देख के परेशान हो जाते हैं कि कौन है ऐसा इंसान जिसने इतनी दरिंदगी के साथ इस जानवर को मारा हुआ है। सो हमारे मोहल्ले में सबको पता है कि ये जो है एनिमल रेस्क्यू वगैरह करते हैं, जानवरों की सेवा करते हैं। सो वो जल्दी से हमारे पास आते हैं। फिर उसके बाद मैं, अंकल और पापा जाते हैं उस डॉग को देखने और तुरंत ही उसको हॉस्पिटल ले जाते हैं। हॉस्पिटल से आने के बाद हमारे मोहल्ले के ही हमारे भाई हैं विक्की और लब्बू भैया, हम तीनों जाते हैं पुलिस स्टेशन कंप्लेन लिखवाने। अब देखो, कई लोगों को ये लगता है कि कंप्लेन लिखवाना ज़रूरी क्या है, कौन सा कोई मिल जाएगा, किसी ने रात को करा है, मिले भी नहीं मिले। देखो, कंप्लेन लिखवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आप कंप्लेन लिखवाओगे, मैं कहता हूँ ज़्यादा कुछ नहीं, पुलिस वाले आएंगे आपके मोहल्ले में, लोकेलिटी में, लोगों को पता चलेगा कि नहीं भाई ऐसी कोई काम हुआ था, इस चक्कर में पुलिस आई है। नहीं तो लोग इसको लाइटली ले लेते हैं। अगर पुलिस आएगी, पूछताछ करेगी, उस बंदे तक ये बात पहुंचेगी कि नहीं मैंने ऐसा कुछ करा, तो भाई पूछताछ हो रही है, तो वो थोड़ा डरेगा, दोबारा ऐसा काम नहीं करेगा। और अगर उसको कोई पूछेगा ही नहीं तो वो दोबारा इससे भी ज़्यादा घिनौनी हरकत कर सकता है। तो इसी वजह से कंप्लेंट लिखवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर कुछ भी ऐसा होता है आपके एरिया में, सो प्लीज़ पुलिस स्टेशन जाके कंप्लेन करवाइए, क्योंकि पुलिस जो है वो हमारे लिए ही है, हम लोगों के लिए ही है। सो उनसे जाके बात कीजिए, वो कोई आपको खाने नहीं वाला है। सो कंप्लेन तो हमने लिखवा दी थी, बट हमारे दिमाग में ये चल रहा था कि यार ऐसा काम कौन कर सकता है, लोकल तो कोई ऐसा कर नहीं सकता, और अगर कोई करेगा भी तो वो मेंटली डिस्टर्ब भी होगा। कोई एक नॉर्मल इंसान ये काम नहीं कर सकता, या कोई बहुत ही ज़्यादा नशे में होगा। सो रात के लगभग 11:30 बजते हैं और बाहर बहुत ज़्यादा कुत्तों के भौंकने की आवाज़ आती है, हमारे जो लोकेलिटी के डॉग्स हैं। तो मैं उठता हूँ और छत पे जाके देखता हूँ कि एक्चुअली हुआ क्या है। इतनी देर में मैं देखता हूँ कि गली से ना हमारा एक आदमी गुजर रहा है जिसने ब्लू कलर की जीन्स डाली है, शॉल लपेटा होता है उसने, और वो गली से निकल रहा है, कुत्ते उससे डर रहे हैं वो। तो मैं क्या देखता हूँ कि आगे से ना गाड़ी आती है। अब एक नॉर्मल इंसान क्या करेगा, गाड़ी आई है निकल जाएगी, वो अपने चले जाएगा। तो वो देखता है कि गाड़ी गुजरने का इंतजार करता है कि गाड़ी कब गुजरे तो मैं कुछ करूँ। तो जैसे ही गाड़ी गुजरती है तो वो ना ऐसे शॉल खोल के कुत्तों को डराता है और उस गली में घुस जाता है जहाँ पे कुत्ते होते हैं, तो बड़ी तेज़ी से। तो मेरा शक जो है वो यकीन में बदल जाता है। तो अब मेरे नी में आई है इंजरी, मैं ज़्यादा तेज़ तो चल नहीं पाया, लेकिन जितनी जल्दी हो सकता था मैं नीचे गया और उस इंसान के पीछे भागा। अब मैंने ये सोचा कि मैं किसी को उठाऊंगा, बाइक निकालूंगा, इतनी देर में वो चले जाएगा। तो मैं उसके पीछे जितनी तेज़ हो सकता था उतनी तेज़ गया, लेकिन वो इंसान मुझे मिला नहीं। तो फिर मैंने लगभग 12 बजे के करीब विक्की आया मेरे पास। मैंने विक्की को फ़ोन करके बोला, तो विक्की 12 बजे आ गया मेरे पास गली में ही। सो हमने उसको ढूंढने लगे, लेकिन हमने उम्मीद छोड़ दी थी कि हमने कहा पता नहीं कहाँ चले गया और कहाँ नहीं। तो इतनी देर में हम शक्तिनगर की तरफ जा रहे थे उसको देखने के लिए। तो वहाँ पे शक्तिनगर लेफ्ट साइड में एक ज्वेलरी की शॉप है, वहीं पे उसके बाहर वो लेटा हुआ था इंसान, तो शॉल उसने लपेटा हुआ। तो मैंने कहा यार विक्की, अब पता नहीं ये कौन है कौन नहीं, एक बार देखते हैं, मेरे को लग रहा है वही इंसान है। तो हम उसको उठाते हैं, जैसे वो अपना शॉल खोलता है तो मैं इसको देखता हूँ ये तो वही है, इसने वाइट कलर की वो डाली है और जीन्स डाली है। अब कंफर्म करने के लिए मैं उसको पूछता हूँ, भाई तू उधर क्या कर रहा था ऊपर, वहाँ पे कुत्तों को परेशान कर रहा था? ओ मैं ऐसे ही किया था ये वो। तो अब उससे पूछ रहे थे हम कि भाई तू आया कहाँ से है, क्या कर रहा है? तो वो ना सही तरीके से जवाब नहीं दे रहा था, ही वॉज नॉट इन हिज सेंसेस। इतनी देर में लब्बू भैया को भी हम बुला लेते हैं और वो भी आ जाते हैं। सो उससे बात करने का तो कोई फ़ायदा था नहीं, क्योंकि वो सेंसेस में था नहीं। वो तो हमें पता चल गया कि ये नशे किए हुए हैं इसने, तो इससे बात करके कोई मतलब है नहीं। वो तो लब्बू भैया ने उसको पूछा तू आया कहाँ से है? कहता मैं पंजाब से आया हूँ, पैदल आया हूँ, यहाँ पे ये करने आया हूँ, वो करने आया हूँ। तो हमने उसको बातों में लगाया और इतनी देर में हमने पुलिस स्टेशन फ़ोन कर दिया। अब जैसे ही पुलिस आती है और वो उसकी छानबीन करती है, तो भाई ऐसी कोई नशे की चीज़ नहीं थी जो इसके पास से नहीं मिली। आप खुद ही आगे वीडियो में देख लो। ना नीचे ओए ये खोवा गली है तू, ਗੱਡੀ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਉਹ ਤੂੰ ਖਲ ਬੈ ਨਾ, ਖਲ ਬੈ ਤੂੰ। क्या हो जाएगा, रख नीचे, रख नीचे, रख नीचे।
ਬੈ ਖਲ ਖਲ ਬੈ ਖਲ ਤੂੰ ਖਲ ਬਈਆ ਨਾ ਖਲ ਬੈ ਅਸ ਖਲ ਬੈ ਬੈ ਖਲ ਫੜਿਆ ਵੇਲੇ ਯਾਰ टॉर्चर करते हैं टॉर्चर कोई नहीं कर रहा भाई तू ही कार बजा के तू भाई इसमें तम्बाकू है, एक खाली भर के पे हैं, इसमें अखबारों के टुकड़े हैं, इधर देख लो अखबारों के टुकड़े पड़े हैं, ये कोलगेट है, आहो नशा करता है कोलगेट है, ਉਹ ਤੂੰ ਬਹਿ ਨਾ ਤੂੰ ਖਲ ਬਹਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ ਦਿਖ ਲੱਗਿਆ ਆਪੇ इधर अखबार, ये खाली इसमें बस डाल के रखा है अखबार, उधर रखा उधर ही मार ਲਾਈਟ ਆਨ ਰੱਖ चली करना है ये चली ये एक अखबार है बांग बांग बांग, पांग भी रखी अच्छा बांग भी है चरसा चल सुक्की जरसा, चल से हाँ चरसा सूखी चरसा पांग पांग बस यहाँ वो नहीं करनी, ये मोटरसाइकिल लगे सामने है ना ये का गया मोटरसाइकिल आपका है नहीं सर मेरा मोटरसाइकिल नहीं है, चाबी सर मेरे पास होती है, ये कागज को दे फिर ਚਲ ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਅੰਦਰ ਕਰੋ ਹੋਰ जिनके है ना उनको पता है, उनके कागज है वो उसमें इसमें देखो 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 लाइट मार लाइट लाइट मार ਲਾਈਟ ਕਰੋ लाइट मार अखबार ही देख लाइट मार, देखने ये मेरा पर्स है, दो ना क्या है देखने इसमें गाने लिखता हूँ मैं, इधर देखना सर इधर इधर आगे करना सर आगे करना यहाँ आगे करो ना लाइट में करो इधर करो इधर ਇਹ ਭੁੱਕੀ ਸੁੱਕੀ ਵੀ ਰੱਖੀ ਹੈ हाँ गाने लिखे हैं मैंने, तो ये क्या है क्या ये सर लुक है, लुक भी ये वो काला काला माल काला अरे लुक नहीं है कुछ हो रही है सही है, लुक तो कपड़ा है, ਉਹ ਤੂੰ ਇसी ਖਲ ਰੱਖ ਹਾਂ ਇसी ਖਲ ਰੱਖ केड़ी खाद रखा है, ਉसी ਖਲ ਰੱਖ नीचे रख खल रख इसी कोई नहीं उठाएगा बैठ खल रख बैठ खल तेरे को कोई नहीं करेगा बैठ खल बैठ खल पीसीआर नहीं बुलाई सर ये कहां गया कागज इधर के कारण वो मैं शकनगर चौक में हूं गेट पे क्या कर रहा हूं दोस्तों केड़े मोड़ जम्मू कश्मीर दे जल्दी आ जल्दी हैं अखबार भी चेक कर, एक मिनट और ठेला तुझे क्या ये खुद चेक करेगा ਉਹ ਤੂੰ ਬਹਿ ਨਾ ਯਾਰ तेरे को कौन देगा जम्मू में मोटरसाइकिल कोई नहीं देगा तेरे को हां ठीक है ये है भाई जानवर मोबाइल है ਇਹ ਕੋਈ ਜੰਮੂ ਜੰਮੂ ਤੋਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸੀ मोटरसाइकिल ते कुथों आए दो लार सी ਇਹ ਆਰਸੀ ਯਾਰ ਜਿੰਨਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਤੂੰ ਅਖਬਾਰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਨਾ, ਅਖਬਾਰ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਨਾ ਨਾਲ, ਇਹ ਵੀ ਇਹ ਨਾ ਕੱਲਾ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੈ कुदरा खोरे ਤੁਸੀਂ अच्छा अखबार तू लभी कोई ਅਖਬਾਰ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਰਾਤ, ਇੱਧਰ ਵੇਖੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੰਦੇ ਬੁੱਢੀਆਂ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਆ, ये बुढ़े ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਬਦਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆ, ਮੇਰੇ ਸਾਹ ਪੈਪ ਕਢਾਏ ਹੋਏ ਆ, ਕਈਆਂ ਨੇ समझ नहीं आता है तो ਸਾਹ ਪੈਪ ਵੀ ਇਤਨਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ, ना नहीं नहीं इसके बाद पुलिस इसे पुलिस स्टेशन ले जाती है। अब हम पूरे यकीन से ये तो नहीं कह सकते कि ये वही इंसान है जिसने उस डॉग के साथ ऐसी हरकत करी होगी, बट कहीं ना कहीं हर एक चीज उसी दिन इसका मिलना, इतने सारे नशे की चीजें इसके पास होना, मेंटली सही ना होना, कहीं ना कहीं हमें ये शक करने पे मजबूर कर देती हैं कि क्या ये वही इंसान था जिसने उस डॉग के साथ ये हरकत करी है। अगर तो ये वही इंसान है तो इसे हम कड़ी सी कड़ी सजा दिलवाएंगे, और अगर ये वो इंसान नहीं है तो तब भी इसका दिमाग का इलाज होना चाहिए। और इस वीडियो को बेशक आप लाइक मत कीजिए, सब्सक्राइब मत कीजिए, बट इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि हमारा जो समाज है वो अवेयर हो सके और इन जो स्ट्रे एनिमल्स हैं इनके प्रति भी जागरूक हो सके, और हम इनके लिए कुछ अच्छा तो नहीं एटलीस्ट बुरा भी ना करें। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोग इसे देख के अवेयर हों। अगर आपको हमारा काम अच्छा लगता है तो नीचे कमेंट्स में आप लोग अपनी राय लिखकर भेज सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि अगली वीडियो में हम सीसीटीवी फुटेजेस चेक करेंगे और कोशिश करेंगे ये जानने की कि आखिर कौन था वो व्यक्ति जिसने इतनी घिनौनी हरकत करी थी। मिलेंगे दोबारा आपसे। जय मनुष्यता, हेल ह्यूमैनिटी, स्टे स्ट्रॉन्ग। स्टे स्ट्रॉन्ग के आगे और भी है जो आज बोलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। बी स्ट्रॉन्ग नॉट टू सप्रेस अदर्स, बी स्ट्रॉन्ग टू हेल्प द वीक। ताकतवर बनो औरों को दबाने के लिए नहीं, ताकतवर बनो औरों की मदद करने के लिए। जय मनुष्यता, हेल ह्यूमैनिटी।